के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे दिव्यांग साथी। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग बीच बीच में मिलते हैं और ये मुलाकात हमेशा होता रहा है पहले से भी और आगे भी होता रहेगा। लेकिन इस मुलाकात के जो मायने हैं वो बदलना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से मिल रहे हैं और जो परिस्थितियां हैं झारखंड में, जिस गति से दूसरे प्रदेशों में परिवर्तन जो हम लोगों ने देखा है, वो परिवर्तन झारखंड में नहीं हो पा रहा। इस पे मंथन करने की आवश्यकता है और सिर्फ एक छोटा सा हॉल में हम लोग जो इस बात को कह रहे हैं, ये बृहद रूप में मंथन करने की आवश्यकता है। चाहे वो सरकार के लोग हों, गैर सरकारी संगठन के लोग हों, राजनेता हों, सबके बीच में ये बात आना चाहिए। मुद्दे बहुत हैं, अनेकों मुद्दे हैं। मुद्दा नंबर 1 कि हमें प्रिवेंशन पे काम करना है कि किसी के घर में कोई ऐसा बच्चा जिसमें किसी तरह का कोई परेशानी हो, वैसा जन्म ना हो। उसके लिए क्या क्या जरूरत है, सरकार को इस दिशा में बहुत काम करने की आवश्यकता है कि कैसे लोग जागरूक हों कि उन्हें कि कौन कौन सा ऐसा चीज नहीं करना चाहिए या कौन कौन सा चीज को करने की आवश्यकता है। अब आती है कि किसी भी घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, जिसे हम विशेष या जो भी नाम से हम बुलाते हैं, तो उसको कैसे हम जल्दी से पहचान करें, उसके लिए क्या सिस्टम है हमारे पास, क्या मैकेनिज्म है, तो उसको और बृहद करने की आवश्यकता है, स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। चाहे हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर्स हो, जो भी उसके हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, सबको इसके बारे में जानकारी देने की जरूरत है। मुझे याद है कि जब ऑटिज्म पे हम लोग काम शुरू किए थे, तो डॉक्टर्स लोगों को ऑटिज्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं होता था, कुछ नहीं पता होता था। धीरे धीरे उनको जानकारी दिया गया, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया। आज कुछ डॉक्टर्स जो है ऑटिज्म को पहचान कर पा रहे हैं। तो हमें बहुत सारे मुद्दों पे अलग अलग लोगों के साथ बैठ करके और एक जिसको बोलते हैं ना कि आंदोलन के रूप में काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर इस गति से हम चलेंगे तो शायद 50 साल भी लगेंगे, 100 साल भी लगेंगे, लेकिन व्यवस्था में उतना परिवर्तन नहीं आएगा। जब हमारे पास हमारे देश का संविधान हमारे साथ खड़ा है, जो कहीं भी भेदभाव नहीं करता है। आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िए। आपके मोबाइल में संविधान डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए। कहीं पे लिखा हुआ है कि दिव्यांगता को किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा? नहीं लिखा हुआ है। तो हम इस बात को दृढ़ता से क्यों नहीं रख सकते? इस बात को हमें दृढ़ता से रखने की आवश्यकता है, सभी मंचों पे रखने की आवश्यकता है। सिर्फ दिव्यांग मंचों की बात नहीं, सभी मंचों पे रखने की आवश्यकता है कि जब संविधान ही हमको अलग नहीं करता है तो आप कौन होते हैं अलग करने वाले? और इस तरह से ये जो लड़ाई है, इसको हम लड़ाई बोलते हैं, ये जो लड़ाई है, इसमें मिलजुल करके सभी लोगों को, चाहे वो जो दिव्यांग है या दिव्यांगता के प्रति एक पॉजिटिव सोच रखते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग नहीं है लेकिन दिव्यांगता के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हैं कि नहीं, हमें इस क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता है और लोगों को आगे लाने की आवश्यकता है। तो आप शिक्षा रखें, स्वास्थ्य रखें, उनका रोजगार रखें, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर हम लोग दिन भर भी बात करें तो मुद्दा समाप्त नहीं होगा। और झारखंड में चुनौतियां इसीलिए इतनी बनी हुई है क्योंकि हर लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। जैसे अजीत जी ने बताया कि दीपशिखा बहुत पुरानी संस्था है, दीपशिखा 1988 से काम कर रही है। तो दीपशिखा का अपना एक पैरामीटर, हम उस पैरामीटर में काम करते हैं। सक्षम की एक अपना पैरामीटर, एनबीजे के अपना पैरामीटर। तो सब एनजीओ, सभी डीपीओ अपने अपने पैरामीटर्स पे काम करते हैं और एज एन इंडिविजुअल जो सफर करता है वो कौन करता है? दिव्यांग व्यक्ति सफर करता है। आप अगर कहीं जाते हैं, अभी जैसे गोपिका जी यहाँ पे चढ़ी हैं,
आप लोग चढ़े हैं यहाँ पे, कितना मुश्किल हुआ चढ़ने में, जबकि ये जो संगठन है, इसके जो लोग हैं काफी सेंसिटिव है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कहेंगे कि वो सेंसिटिव नहीं है, बहुत सेंसिटिव है। तो हमें मिल करके प्यार से, जो प्रोविजन है, कानून है, प्रावधान है, उसके अनुसार से या आंदोलन के हिसाब से, जिस तरह से हो सकता है हमें उसको करने की आवश्यकता है। और इसमें सभी का सहयोग जरूरी है, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, सबका सामूहिक रूप से सहयोग रहेगा, तभी जो है किसी भी एक मुद्दे पे हम सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम लोग और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।